हेलो दोस्तों। तो एसएससी की 2024 के दो रिजल्ट अभी बाकी हैं। एक तो एसएससी सीजीएल का जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, और दूसरा एसएससी एमटीएस का। और दोनों में आप ये समझ पा रहे हैं कि दोनों के कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, जिस तरह अंदाज़ा लगाया जा रहा है। लेकिन एक्चुअल की जो कट ऑफ है वो सीजीएल की काफ़ी कम है। काफ़ी कम का मतलब उतनी हाई नहीं है जितनी कि आप समझ पा रहे हैं, लेकिन एमटीएस की हाई है। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है वो भी बताएंगे हम। और इन दोनों में से सबसे इंपॉर्टेंट कि पहले रिजल्ट किसका आएगा। और जिस तरह आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले कि बार बार वेटिंग लिस्ट की बात आ रही है, तो आज हम उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं एक बार, और फिर बताते हैं कि दोनों का रिजल्ट में से पहले किसका आएगा और कब तक आएगा। तो सबसे पहले देखें, अगर वेटिंग लिस्ट की बात कर रहे हैं हम, और वेटिंग लिस्ट आप समझ पा रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या होता है, जहां तक कट ऑफ गई है अगर वहां उस तक या जितने जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनमें से कोई ज्वाइनिंग नहीं करता है, तो उसके बाद जो नीचे के बच्चे हैं, जो वैकेंट हुई थी पोस्ट, मतलब जो फिल नहीं हो पाई, उन बच्चों को ले लिया जाता है। तो वेटिंग लिस्ट ये होती है। अब एसएससी सीजीएल में वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं है या एमटीएस में क्यों नहीं है, देखते हैं। सबसे पहले सीजीएल में देखिए, सीजीएल कई ग्रेड पर क्या करती है, रिक्रूटमेंट करती है। 4600 ग्रेड पर, 4200 पर, अब एक बार समझ लेते हैं 2800 पर और 2400 पर, फिर सारी चीज बताएंगे एक बार। अब मानो किसी बच्चे का सिलेक्शन होता है 4200 ग्रेड पर, और उसने सिलेक्शन देखिए लिस्ट आउट कर दी एसएससी ने, फाइनल रिजल्ट आउट कर दिया, और उसमें किसी बच्चे का 4200 ग्रेड पे मिला लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया। अब देखें इसका फर्क क्या पड़ेगा। अब इसका फर्क यह पड़ेगा कि जिस बच्चे ने 4200 की ज्वाइनिंग नहीं की, 4200 ग्रेड पे में, ये ग्रेड पे हैं भाई सारे, अगर 4200 ग्रेड पे ज्वाइन नहीं किया, तो क्या जो नीचे के जितने भी बच्चे थे जिनको 2800 ग्रेड पे मिला, 2400 ग्रेड पे मिला, क्या उनकी जो रैंक थी वो ऊपर चली जाएगी? जानी तो चाहिए, लेकिन डिपार्टमेंट पहले से अलॉट कर दिए हैं, तब जो डिपार्टमेंट में है उसका फिर से चेंज होगा, और उसके बाद ये सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं 2800 और 2400 में सारों का चेंज होगा। तो उससे डिपार्टमेंट की, एसएससी की, गवर्नमेंट की क्या हो जाएगी, हेडेक ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे तो बार बार चेंज होंगे। तो आप समझ पा रहे हैं कि कितना ज्यादा वेटिंग लिस्ट अगर आती है तो यहां पे कितने चेंज होने चाहिए। वो खासकर कहां पे डिफरेंट होगा, 4600 ग्रेड पे में, 4200 में और 2800 में। तो इनमें चेंज होने से, या 2400 की भी बात करूं मैं सिंपल सी, कि 2400 में मानो किसी का टीए मिला है और उससे नीचे पीए है। अब इनमें से आप ये मान सकते हैं कि अगर टीए छोड़ के चला जाता है तो जो पीए के बच्चा है वो उसको टीए मिल जाएगा, फिर वही डिपार्टमेंट की दिक्कत आएगी। तो इस तरह इस बड़ी दिक्कत से कहीं ना कहीं छुटकारा पाने के लिए एक वेटिंग लिस्ट वो तरीका हो सकता है कि पहले एसएससी सारे डॉक्यूमेंट चेक करे और उसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी करे, और फाइनल रिजल्ट के 15 दिन बाद वेट करे कि कम से कम इतने दिन तक अगर कोई बच्चा यहां पे उनको इंटीमेशन देने नहीं आता है कि उसको ज्वाइनिंग लेनी है नहीं लेनी है, तब तक एसएससी डिपार्टमेंट में उनको ना भेजे। तो ये सबसे बड़ा कारण है वेटिंग लिस्ट का। और आप समझ पा रहे हैं कि क्योंकि यहां पे एमटीएस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में होगा। अब बहुत से बच्चे जो सीजीएल के हैं वो कहां पे शिफ्ट होंगे, इसमें भी है, सीएचएसएल में भी थे, एमटीएस में भी है, मतलब सीपीओ में भी, प्रत्येक में होते हैं। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता आप सारे एग्जाम देते हैं। और जिनका यहां पे सिलेक्शन हो जाता है वो एमटीएस तो करेगा नहीं, चाहे 2400 ग्रेड पे में हो। लेकिन ये बात समझे कि एसएससी के पास एमटीएस का जब रिजल्ट प्रिपरेशन होगा तो उसमें एसएससी इस तरह इस सीजीएल का डाटा नहीं लेगी कि इसमें से कितने का सिलेक्शन हुआ है जो ज्वाइन नहीं करना चाहते। इसका जो रिजल्ट होगा वो उसी के प्रिपरेशन पर होगा जो अभी मार्क्स हैं बच्चों के। और क्योंकि मार्क्स बच्चे इसमें सीजीएल वाले भी हैं, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ क्या हो जाएगी, हाई जाएगी। और कट ऑफ हाई की वजह से क्या हो जाएगा,
बच्चों जो जेन्युइन बच्चे हैं उनको नहीं मिल पाया, क्योंकि ये केवल 10th लेवल से है और ये ग्रेजुएशन से है, दोनों का लेवल समझ रहे आप। और फिर मान लो उन बच्चों ने तो ज्वाइन नहीं करना, इसलिए वो सीट भी वैकेंट हुई, मतलब वो यूं की यूं खाली रही, और बाकी जो जेन्युइन बच्चे थे उनको सिलेक्शन मिलना चाहिए था। तो जितना बड़ा यहां पे समझ पा रहे हैं कि कितनी ज्यादा दिक्कत है। अब आते हैं हम सबसे मेन पॉइंट पे कि इसका रिजल्ट कब आएगा। तो देखें, अगर सिंपल सी बात ये समझे कि आप चाहते हैं कि सीजीएल या एमटीएस इनमें से, तो सीजीएल का रिजल्ट एमटीएस से पहले आएगा, और वो कब तक आएगा आप मैक्सिमम मान सकते हैं 15 मार्च। 15 मार्च तक आपका सीजीएल का रिजल्ट आ जाएगा फाइनल, और उसके बाद 15 से 20, मतलब 20 से 25 मैक्सिमम हो सकता है, मतलब मार्च के अंडर आपका एमटीएस का भी रिजल्ट आ जाएगा। मतलब 2024 का जो प्रोसेस थे एसएससी ने वो कंप्लीट कर लेगी। लेकिन ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी कट ऑफ मैंने जो प्रेडिक्ट की है, जिस तरह हम बता रहे हैं कि जिसका रिजल्ट और जितने पीछे सीएचएसएल में बताए थे, रिजल्ट तो पहले सीजीएल का ही आएगा, और इसकी कट ऑफ मैक्सिमम आप मान सकते हैं 308 से 310 के बीच। और नॉर्मलाइजेशन कितना पंगा करेगा, रॉन्ग आंसर कितने थे, वो एसएससी डिसाइड करेगी, क्योंकि फाइनल आंसर की नहीं आई थी। लेकिन जिन बच्चों के मार्क्स कहीं ना कहीं बाउंड्री लाइन पर है ना, उनके लिए तो जब तक रिजल्ट नहीं आता उनके लिए संशय बना रहेगा। और चाहे कोई भी उनको एश्योरेंस दे, चाहे आपने कितने भी वीडियो देखे हो, कोई भी आपको एश्योरेंस दे कि हो सकता है हो जाएगा नहीं हो जाएगा, वो आपको तब तक संशय रहेगा, क्योंकि आपका मन ये मानेगा ही नहीं कि उसमें सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि आपको इस तरह के वीडियो दिखाए गए हैं। तो इसलिए केवल आज 2 तारीख आज फाइनल डे है पोस्ट प्रेफरेंस का, क्योंकि एसएससी ने मैंने बताया था एक्सटेंड करेगी, और कर भी दिया था, वो डबल कोड हो गए थे 2 पोस्टों के। और इसके बाद आज फाइनल जो पोस्ट प्रेफरेंस का डेट है, उसके बाद 5 बजे तक है, उसके बाद आप काउंटडाउन स्टार्ट कर सकते हैं मैक्सिमम 15 मार्च, मतलब उससे पहले भी हो सकता है, 10-12 के आसपास बिल्कुल आपका रिजल्ट आ सकता है। और उसके बाद एमटीएस का रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मार्क्स इतने जाएंगे या उतने नहीं जाएंगे, तो इनकी जो भी आपकी जो सजेशन है कि अगर अब की बार इतना होता है, उस पोस्ट के लिए इतना कट ऑफ जा रहा है, तो आप जरूर एक बार भेजें। और बाकी जो जिस तरह हम कलेक्ट कर रहे हैं डाटा,